इसकी नई बुक्स क्या आई, बस इसको तो वो मिल गया, क्या बंदर के हाथ में माचिस। और ये अपने चिक्कू आए थे, इनको धो के फ्रेश तरीके से रखना है। पपीता साहब आ जाओ, थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दो। हैं आ जाओ आ जाओ। पपीता साहब मतलब दोनों नहीं है। तो जी अपनी दरी बिछाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, अपनी ड्यूटी पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी पे नहीं चढ़ेंगे तो अपना काम करने कौन आएगा। तो अपनी दरी बिछा के फिर काम करना शुरू करेंगे। थोड़े दिन बाद तो मेरी दूसरी रसोई हो जाएगी। जब तक मेरे को ये वाली रसोई जो है ना, इसी को सेट करके रखना पड़ेगा। बाद में तो मैं घर का पूरा लुक ही चेंज कर दूंगी। काफी मजा आने वाला है। इसमें आज मैंने झाड़ू निकाली थी और आजकल मेरी बेटी झाड़ू लगा देती है, इसको झाड़ू लगानी आ गई। और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी, जिसमें दही रखा हुआ है। क्या मुझे छाला लगाना आ गया। सियाज को छाला हो रखा है भाई, जिसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। लहसुन छील लेते हैं, कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लहसुन को लिया है, अब इसकी रेल बनाने वाले हैं। ये घी लेके आए थे, इसको निकाल देते हैं। थैली को थैली के अंदर डाल के इसके अंदर डाल देते हैं। कल बच्चे जाएंगे स्कूल। तो ये देखो जी, मम्मी ने बनाई आज कढ़ी। कढ़ी दही जमाया था, थोड़ा सा ही तो है। देख के कौन चला, क्या कह रहे थे? दही जमाया था, बना दी दही की। इससे बढ़िया दही से चाय बना देते। चाय पकती नहीं, तेरे खांसी हो रखी है तो खांसी बढ़ जाएगी। तो जी कढ़ी में नहीं डाला कुछ भी, खाली डाला है लहसुन, मिर्च और नमक। मम्मी देखो तो क्या कर रही है मम्मी, जैसे पुलिस चोर को मार लिया वैसे। तो जी कढ़ी में नहीं डाला कुछ भी, है ना। ऐसे देख तू थाली में प्लेट में सब क्यों डाल कर दी। और आज शर्मा जी कह रहे हैं कढ़ी बनी है पतली, मम्मी लेकिन पतली नहीं है। चील के पापा दीवार को भी उठा के ले जा सकती है क्या? चील के इस पूरे घर को भी उठा के ले जा सकती है। चील नहीं, बाज होती है वो। बाज। घर को नहीं उठाती ऐसे। तो आज इसने पापा के साथ बाज देख ली फोन में। हाँ पापा तो फोन देखते रहते हैं 24 घंटे। देखो तो उसकी सिस्टर वाला हो बड़ा था। अगर आपके पापा बच्चे होते ना तो फोन को पीछा ही नहीं छोड़ते। हाँ हमारे मम्मी दे देती। दे देती। ओहो हर मम्मी तो बड़ी बाड़ी है, पापा फिर भी केवल ना देता, मम्मी तो दे ही देती। अगर आपको ही फोन देते हैं तो हमें क्यों नहीं देते? हमें तो देते ही नहीं। माँ चाहे कितनी भी बदमाश हो, लेकिन बालक खातर तो वही रहता। देख लो पापा को तो दिया था फोन, पर हमें तो देते भी नहीं है पापा। फोन था तो सही है उस टाइम पे। पापा के पापा ने तो फोन दिया था, अब मेरे पापा जैसे जाडा में भी जम जाए तो बताया मैंने। और उल्टो देखना पड़ा, वो काले खोल लो, सुन के देखो। ये ही ना, ये ठाड़ सी चेपी जी। अच्छा है। तो जी यहाँ पर अब की बार घी जो है ना वो ख़राब आ गया, और मैं घी के बारे में कह रही थी शर्मा जी को कि ज़बरदस्ती चेप दिया दुकान वाले ने। और सच में उसने ज़बरदस्ती दिया था ये वाला, क्योंकि ये घी जो था ना इसमें हमने मांगा था उससे अमूल, और अमूल का ना दे करके उसने कहा ये वाला बढ़िया है, ले जाओ, अगर कोई दिक्कत हो तो दे देना वापस, गारंटी लेता हूँ। लेकिन बस ये है कि जो घी हम यूज़ कर रहे हैं ना उसकी या तो आदत हो जाती है, या फिर दूसरा हम कोई लेके आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और काफ़ी दिन हो गए, पहले मैं हमेशा गांव से ही लेकर आती थी देसी जो घी होता है वो, लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ से डिब्बा ले आते हैं, क्योंकि घी सबका बंद है। खांसी आजकल इतनी हो रही है हम सबको, तो घी अब बंद कर दिया था खाना, तो ये डिब्बे वाला नहीं, इसी से घी से रोटियां चुपड़ लेते हैं। और इसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर बाहर हम सब ने वॉक की, और वॉक करने के बाद में ये लोग तो अभी भी वॉक कर रहे थे, अभी आए हैं बात करते करते, तो ये मेरे को फ़ोन पकड़ा दिया है, घर से फ़ोन आया हुआ था। तो मैं यहाँ पर साथ साथ कपड़े समेट रही हूँ, जो कि दिन में धुले थे। कपड़े नहीं समेटे गए थे, बहुत लेट हो गया था काम में। बाकी कई काम निकल जाते हैं तो कपड़े वगैरह है ना वो रह जाते हैं, उनको सोते टाइम ही मन करता है कि मैं सोते टाइम ही अरेंज करके सोऊं। तो यहाँ पर फ़ोन पे बात करते करते मैंने सारे कपड़े भी समेट दिए, बस अब सोना होगा। और आप देख रहे होंगे मेरे ना काफ़ी पेट निकल गया,
और कई कमेंट भी आए थे कि दीदी आप प्रेग्नेंट हैं क्या, प्रेग्नेंट है क्या, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ यार। मेरे साथ क्या है ना कि आप सबको पता ही है, जो कि मेरे पुराने व्यूवर हैं उन सबको पता है कि मैंने ऑपरेशन करवा लिया है 2 बच्चे होने के बाद में। एक मिसकैरेज हुआ था पिछले दिनों, उसके बाद में मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। तो उसके बाद में ये अपनी क्लिप स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। मॉर्निंग में मैं बाकी सारे बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे, एक दूध का पतीला बच गया था तो उसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूध गर्म रखना है। और आज काम मैंने काफ़ी बिखेर लिया है, बहुत सारा काम इधर उधर बिखेरा हुआ है। और फ़ोन अभी भी आ रहा था तो फ़ोन पे बात करते करते मम्मी से बात हो रही थी। अभी मेरी मम्मी से मैंने 2-3 दिन से, पिछले दिनों से बात नहीं की है। टाइम ही ऐसा चल रहा है, शेड्यूल बिल्कुल बिजी है और सोचती हूँ वो काम हो भी नहीं पाता है। मतलब जितना सोचती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सारे काम भी नहीं हो पाते और टाइम भी नहीं लगता। कुछ ऐसा हालात कुछ ऐसे हालात हो रखे हैं। बहुत कोशिश कर ली मैंने कि सारा घर मैं एक बार फिर से अरेंज करूं, लेकिन बस ये है कि बिखरता है ना तो उसको देख करके ना फिर मन नहीं करता। नीचे से सारे में सीमेंट हो रखी है तो वो सब चीज़ें सोच करके ना जितना करना चाहती हूँ उतना कर नहीं पाती हूँ। आज भी मैंने यही सोचा था कि मैं सारे कपड़े हैं ना जितने भी ये ख़राब हो गए, बेडशीट वगैरह जो इन्होंने यूज़ की हैं पिछले दिनों, उनमें सारी में ना सीमेंट वगैरह भर गई है। जैसे ओढ़ने में भी किसी दिन गर्मी हुई है, किसी दिन सर्दी हुई, किसी दिन रजाई ओढ़ी, किसी दिन बेडशीट ओढ़ी है तो वो भी गंदी हो रखी है। तो आज मैंने सोच लिया कि मैं मशीन लगाऊंगी, लेकिन मशीन लगाने के बाद में, कपड़े धोने के बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि जितना सोचा था उतना नहीं कर पाई आज भी। या तो मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद में और मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई है जिसके कारण ना उतनी स्पीड से काम हो नहीं पाता है। तो अभी मैं ये वाला जो दूध है ना इसको थोड़ा सा बचा हुआ इसको रख देती हूँ क्योंकि इसी में दही डाल के रात को जमा दूंगी नेक्स्ट डे के लिए। और ये जो दूध आज आया है ना ये मैं गर्म करना रख दूँगी। 2 किलो दूध मेरे यहाँ पे आता है और दूध गर्म रखने के बाद में मैं सीधे जाऊँगी बर्तन, वो क्या बोलते हैं, कपड़े धोने के लिए। मशीन लगा रखी है ना मैंने, तो कपड़े धोने के लिए जाऊँगी। 2-3 राउंड निकाल के साथ में बच्चों को नहलाऊँगी। नहलाने के बाद में फिर मैं इधर का जो झाड़ू पोछा है ना वो करूँगी। झाड़ू पोछा यहाँ से नहीं हुआ है, किचन में से और इस रूम में से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी नैनी आ चुकी है बर्तन सेट करने के लिए। और ये ऐसे करती है बहुत बार, जैसे मैं काम करके रख के चली जाती हूँ तो बीच में, आज तो इसने कैमरा लगाया है और दिनों ये कैमरा भी नहीं लगाती है, बर्तन अरेंज कर देती है, बेडशीट वगैरह सही कर देती है, झाड़ू लगा देती है, कपड़े फोल्ड कर देती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ये अपने आप कर लेती है। और सबसे बेस्ट बात अगर आपको बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा सफाई से करती है। वही चीज़ मुझे इसकी पसंद आती है कि चाहे धीरे करे लेकिन अच्छा करती है ना, तो मन दुखी नहीं होता। यहाँ पर देखिए इसने सारे बर्तन वगैरह अरेंज करने के बाद में झाड़ू लगाई है। इसको भी गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, तो सेम इसने वही किया। देखो आने के बाद में फिर अपनी बेडशीट सही की है, सोफ़े के कवर एक बार दोबारा से इसने ठीक किए हैं। और अब सबसे बेस्ट बात अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद में, तो इसने इधर से भी झाड़ू लगा दी है, सारा एक बार साफ़ कर दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ पोछा लगाना जो है ना वो बचा है, तो मैं पोछा लगाऊंगी बाद में इन दोनों को नहलाने के बाद। तो मैंने शिवांश को और इसको दोनों को नहला दिया था, नहला के मैंने अंदर भेज दिया। जब मैं अंदर आई ना, जब मैंने देखा तो ये शिवांश को रेडी कर रही थी, इसको तेल लगा दिया था, उसके बाल बना रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करूं और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि बड़ी बहन कैसी होती है। तो बड़ी बहन है तो भाई अपने फर्ज तो निभाएगी, और बहन बहन ही होती है। बहन का जो है ना मन होता है ना वो भाई का नहीं होता वैसा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी मशीन भर ली है, इसमें मैं कपड़े निचोड़ने वाली हूँ। निचोड़ने के लिए मतलब ये जो दरी है ना ये निचोड़ने वाली हूँ, जो कि बाल्टी के अंदर नहीं आएंगी। तो मैंने सोचा चलो इनको मशीन के अंदर भर के फिर निचोड़ेंगे। अब बात आती है नैनी के बाल खुद के बनाने की। तो अब नैनी से खुद की चोटी नहीं होती है तो वो मैं करने लग रही हूँ। मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद में जब मैं मेरी चोटी कर रही थी तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा चल तेरी भी चोटी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी चोटी करने के लिए आ गई। और इसके बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, पिछले दिनों मैंने कटवाए थे ना तो मैंने कंधे तक करवा दिए थे, और 8 उंगल के लगभग इसके बाल फिर से बढ़े हैं। और कहते हैं, और मैंने सुना है, लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि बचपन में बच्चे के बाल अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो होता है ना डाइटिंग वगैरह, डाइट जो होती है वो सही रहती है। हम बड़े होते हैं ना तो उसके बाद में धीरे धीरे हम खाना उतना प्रॉपर नहीं खाते हैं तो हमारी जो बाल है ना वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा भी है और सुना भी है कि प्रेगनेंसी में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो वो झड़ने का कारण मैंने, वैसे बड़े बूढ़े तो कहते हैं कि बच्चा जब हुंकार भरता है ना तब बाल झड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बाल झड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में, जो हमारे अंदर वीकनेस आती है, जो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है उसके कारण से, और या फिर और भी कई चीज़ें जो हमारे अंदर कम हो जाती हैं उनके कारण से हमारे बाल झड़ते हैं। हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, थोड़ा बहुत जो खाते हैं वो सारा तो बच्चे को लग जाता है। तो अब इसके बाल मुझे लगता है कि अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे, और अब मैं इसके बाल नहीं कटवाने वाली हूँ।
तो जिसकी चोटी वोटी करके ये रेडी है। और ये कुर्ता मैंने ही सिला था, अगर आप लोगों को याद हो तो 15 अगस्त में फंक्शन था ना, उस फंक्शन के लिए। और इसको आती हैं उल्टे सीधे हरकतें। और ये देखो मैंने ये दरी भी धो दी, वो दरी भी धो दी, वो भी धो दी। और हाँ 3 ही दरी थी, एक चादर थी, एक ये चादर, ये सारे कपड़े। अब दरी है ना ये मेरे दिमाग में टेंशन हो रखी थी इनकी, क्योंकि ये गंदी हो गई थी ना, तब मेरे को यूँ हो रहा था कि 2 दरियाँ, वो वाली तो पूरी ख़राब हो गई थी, ऐसे हो रहा था कि दोनों दरी ख़राब ही हो गई, अब कैसे सही करूँगी इनको। और ये वाली वैसे किचन में बिछाती थी ना, तो इसको भी धो दिया। और वॉशरूम वगैरह भी सारा धो धा के साफ़ कर दिया।